बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे इतने मज़ेदार फूले फूले बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी पराठे, जिसमें आपको बहुत ही अच्छा खाने में फ्लेवर मिलेगा। तो ये फूले फूले से पराठे किस तरह से बनाकर तैयार किए जाते हैं, तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, वो भी बिना स्किप किए। तो जल्दी से हम ये पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं कि मज़ेदार से पराठे किस तरह से बनाए जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार फूले फूले चना दाल के पराठे, जो खाने में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। आपको चना दाल के पराठे किस तरह से बनाने हैं और इसकी स्टफिंग किस तरह से हर बाइट में खाने को मिलेगी, आपने करना क्या है कि आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, वो भी बिना स्किप किए। किसी भी स्टेप को आपने मिस नहीं करना। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चना दाल के मज़ेदार से फूले फूले ये पराठे बनाने के लिए सबसे पहले हमें डो लगानी होगी। इसके लिए मैंने एक प्याली मैदा लिया है। मैदे को हम छान लेंगे। तो मैदे की जगह पर आम जो कि रेगुलर आप घर में आटा इस्तेमाल करते हैं, वो आटा भी आप ले सकते हैं। तो मैंने इसमें आधा चम्मच डाल दिया है नमक, ताकि खाने में फीका ना लगे, और थोड़ी सी मैंने इसमें अजवाइन डाल दी है। अजवाइन जो है डाइजेशन का काम करती है। एक चम्मच हमने इसमें डाल दिया है घी। घी की जगह पर आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह से हम मैदे और घी को मिक्स करेंगे और फिर रूम टेम्परेचर पर पानी लेंगे और थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर हम डो को तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है। अच्छी तरह से आटे को गूंद लेंगे। तो ना ही ज़्यादा ये पतला होना चाहिए और ना ही ज़्यादा ये सख्त होना चाहिए। जैसे आम रेगुलर जो घर में आटा आप रोटियां बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह से हमने पराठे बनाने के लिए आटे को गूंद लेना है। इसके ऊपर हम घी लगा देते हैं ताकि ये खुश्क ना पड़े। इसको हम कवर करके 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देते हैं। तो अब हम दाल चना लेंगे। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम दाल चना ली है और इसको प्रेशर में मैंने फुल बॉयल कर लिया है। अच्छी तरह से आपने दाल चना को गला लेना है और इसमें थोड़ा सा भी पानी नहीं रहना चाहिए। अच्छी तरह से दाल चने को आपने खुश्क कर लेना है और फिर इस तरह से हम मैशर से इसको मैश कर लेंगे। तो इस तरह से हम मैश करेंगे कि ताकि ये अच्छी तरह से मैश भी हो जाए और थोड़ी थोड़ी सी खड़ी खड़ी भी रहे, ताकि दाल का दाना जब मुंह में आए तो खाने में बहुत ही अच्छा लगे। अब ये मेरे पास एक मीडियम साइज़ का बॉयल किया हुआ आलू, तो मैंने इसको बॉयल करके ठंडा कर लिया है। अब हम इसको ग्रेटर के साथ इस तरह से ग्रेट कर लेते हैं और फिर हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। तो प्याज को आपने चॉपर में डालकर चॉप कर लेना है। 3 चम्मच मैंने प्याज चॉप करके डाला है और 3 से 4 मेरे पास हरी मिर्च, वो मैंने इसमें बारीक कट करके डाल दिए। थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया है हरा धनिया खूबसूरती के लिए। आधा चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है। आधा चम्मच हम इसमें डाल देते हैं सुर्ख लाल मिर्च का पाउडर। 1/4 चम्मच मैंने इसमें हल्दी पाउडर शामिल कर दिया है। आधा चम्मच मैंने इसमें धनिया पाउडर शामिल कर दिया है। 1/4 चम्मच ज़ीरा पाउडर इसमें डाल देते हैं और अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच चाट मसाला। तो अब हम इसमें 2 चम्मच भरकर डालेंगे कॉर्नफ्लावर। अब आप पूछेंगे ये आपने किस लिए डाला है? दाल के अंदर जो थोड़ी सी नमी है, ये कॉर्नफ्लावर उस नमी को ख़त्म करेगा और इससे पराठे भी बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्टफिंग हमारी रेडी हो चुकी है। तो दूसरी तरफ 10 मिनट हो चुके हैं डो को रखे हुए। अब हम इसके पेड़े बना लेते हैं। तो इस तरह से हम छोटे छोटे से इसके पेड़े तैयार कर लेते हैं। जिस तरह से आम रेगुलर घर में आप पेड़े बनाते हैं रोटी बनाने के लिए, इसी तरह से हम पेड़े बना लेंगे। तो अब हम काउंटर पर मैदे को डस्ट करते हुए इस तरह से हाथ के साथ छोटी सी रोटी बेल लेंगे। इस तरह से रोटी बेल कर फिर हम इसमें मज़ेदार सी दाल की ये स्टफिंग भरकर डाल देते हैं। तो अब आप परेशान हो गए होंगे कि स्टफिंग जो है रोटी से बाहर निकलेंगी। नहीं, ये ऐसी टेक्निक है कि इससे बहुत ही मज़ेदार तो रोटी बनेगी, पराठा बनेगा, बहुत ही क्रिस्पी बनेगा, लेकिन आपको हर बाइट में दाल का टेस्ट खाने को मिलेगा। इस तरह से ऊपर से हम फोल्ड करके जो एक्स्ट्रा आटा है इसको निकाल देंगे, ताकि रोटी मोटी ना बने और पराठा ज़्यादा हैवी ना हो। दोबारा से इस तरह से काउंटर पर मैदे को डस्ट करते हुए हाथ के साथ थोड़ा सा बेल ले देंगे और फिर हम इस तरह से बड़े आराम से आपने बेलन से इसको बेल लेना है। तो एक मीडियम साइज़ की रोटी हम बना लेंगे इस तरह से, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो पैन को मैंने पहले ही गरम कर लिया है। इसको मैंने घी के साथ हल्का सा ग्रीस कर लिया है। आप पैन की जगह पर तवे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसमें रोटी बड़े आराम से डाल देंगे। मीडियम टू लो आंच पर हम इसको पका लेंगे। 2 मिनट के बाद इस तरह से हम चम्मच की मदद से इसकी साइड को चेंज कर लेंगे।
तो अब हम इसके ऊपर इस तरह से 1 चम्मच घी लगा देते हैं। आप घी की जगह पर बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस तरह से बड़े आराम से चम्मच के साथ इसकी साइड को चेंज कर देंगे और ऊपर से हल्का सा इसको प्रेस करते हुए इसको पका लेंगे। दूसरी तरफ से भी मैं इस तरह से थोड़ा सा घी लगा देती हूँ और मीडियम टू लो आंच पर हम इसको पका लेंगे ताकि दोनों तरफ से हल्का सा सुनहरी कलर आ जाए। अगर आप आंच को तेज़ करेंगे तो बहुत ही जल्दी से कलर आ जाएगा और पराठे क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो साइड को मैं चेंज कर लेती हूँ और ऊपर से हल्का सा प्रेस करेंगे। तो ये लीजिए यहाँ पर हमारा दाल का मज़ेदार सा बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी पराठा बनकर तैयार हो चुके हैं। इसी तरह से मैं तमाम पराठे को रेडी कर लेती हूँ। सेम प्रोसीजर के साथ पहले पैन को हम घी से ग्रीस करेंगे और फिर इस तरह से रोटी को डालकर 2 मिनट के लिए एक साइड पे से पकने देंगे और फिर इसकी साइड को चेंज करते हुए ब्रश की मदद से आप इसके ऊपर घी या बटर लगा दीजिए और दोनों साइडों से हल्का सा जब गोल्डन कलर आ जाए फिर आप इसको निकाल लीजिए। तो ये लीजिए दाल के मज़ेदार से पराठे हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। तो अब हम चलते हैं फाइनल लुक की तरफ और आपको दिखाते हैं कि हमने इसको सर्व कैसे करना है। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज ले है, इसके ऊपर चाट मसाला स्प्रिंकल कर देती हूँ और ऊपर थोड़ा सा लेमन का रस निचोड़ लेते हैं। तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी मज़ेदार लगता है। प्याज इस तरह से एक मरतबा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने दही लिया है, आप रायते का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे दही अच्छा लगता है इस तरह के पराठों के साथ। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पराठे बहुत ही मज़ेदार। अभी मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ कि माशाल्लाह से अंदर तक कोने कोने तक दाल की स्टफिंग जो है माशाल्लाह से आपको खाने के लिए मिलेगी। तो ये देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें और नेमतें जो उसने आसमानों से उतारी हैं हम इंसानों के लिए। तो मज़ेदार से दाल चना के पराठे हमारे रेडी हो चुके हैं। बच्चों और बड़ों को सभी को ये बहुत ही पसंद आएंगे। अगर आप वीडियो में दिए स्टेप को फॉलो करेंगे तो आपके भी इसी तरह से दाल के पराठे बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बनेंगे और आपको खाने में बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। बहुत ही अच्छा इनका जायका बनता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज की भी वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करना है। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। ये आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है और हौसला अफजाई मिलती है। और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक मुझे दे इजाज़त। आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।